नमस्कार। सूरदास जी का एक पद है जिसमें उन्होंने यमुना पर नारी के क्रिया व्यापारों का आरोप किया है। गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहलाया है कि जिस प्रकार से यमुना और यमुना के साथ में सारी प्रकृति है वह विरह व्यथित है, उसी प्रकार से हमारी दशा भी विरह के कारण अत्यंत दयनीय हो गई है। आइए वो पद पढ़ते हैं। देखियत कालिंदी अतिकारी, अहो पथिक कहियो उन हरिसों, भई विरह जुरजारी। गिरि प्रजंक ते गिरति धरण धसी, तरंग तरफ तन भारी। तट बारु उपजार चूर जल पूर प्रस्वेद पनारी। बिगलित कच कुस कांस कुल पर, पंकज काजल सारी। भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, निश दिन दीन दुखारी। निश दिन चकई पियज रटति है, भई मनो अनुहारी। सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी। देखियत कालिंदी अतिकारी। गोपियां उद्धव से कहने लगी, देखियत कालिंदी अतिकारी। कालिंदी यमुना, देखियत दिख रही है, लग रही है। अतिकारी यमुना नदी है, यह बहुत काली नजर आ रही है। प्रसिद्ध है कि गंगा का जल है वो दूध की तरह सफेद है और यमुना का जल काला है। उन्होंने कारो कारो यमुना जीरो पानी डाले। इस पद में भी ये संकेत मिलता है। यमुना का जल है वह श्यामल है। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, तुलसी मानस में लिखा है। तो वह यमुना का जल स्वाभाविक रूप से श्यामल है, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि यमुना विरह के मारे काली पड़ गई है। कोई वस्तु जलती है तो जलकर फिर काली पड़ जाती है, कोयला बन जाती है। जायसी आदत है, जलकर कोयला बन जाती है। तो यमुना काली नजर आ रही है, इसका मतलब ये विरह व्यथा में जल रही है। देखियत कालिंदी अतिकारी, आहो पथिक कहियो उन हरिसों। हे पथिक, हे राहगीर, उद्धव के लिए है। हे पथिक, जाकर हरि से कहना, भई बिरह जुर जारी। जुर यानी ज्वर, ज्वर बोलते बुखार को। भई बिरह जुर जारी, यह विरह के ज्वर में, विरह की ज्वाला में जल करके, ये काली क्यों हो गई यमुना? विरह की ज्वाला में जल करके यमुना काली पड़ गई है। यमुना का एक विरहिणी के रूप में चित्रण है। गिरि प्रजंक ते गिरति धरण धस्य, तरंग तरफ तन भारी। जिस प्रकार से कोई वियोगिनी नायिका तड़पड़ाते हुए पलंग से नीचे धरती पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, उसी प्रकार से गिरि प्रजंक ते गिरति धरण धसी। गिरि पर्वत, प्रजंक पर्यंक पलंग, पर्वत रूपी पलंग से गिरकर ये धरण धस, धरती पर धस गई है। यमुना रूपी युवती है, ये पर्वत रूपी पलंग से धरती पर गिर पड़ी, धरती में धस गई है। और तरंग तरफ तन भारी, और यमुना में जो तीर रह रहकर तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, यह यमुना का तड़पड़ाना है, छटपटाना है। विरह व्यथा से व्याकुल होकर के, जिस प्रकार कोई नायिका पलंग से धरती पर नीचे गिर जाए और बेहोश होने से पहले वह छटपटाती है, उसका शरीर छटपटाता है, उसी प्रकार से पर्वत रूपी पलंग से भूमि पर गिर करके यमुना रूपी नायिका है, वह तरंग रूपी तड़प के रूप में तड़पड़ाती हुई नजर आती है। तरंग तरफ तन भारी, इसके तन में बड़ी तड़पड़ाहट है, बड़ी छटपटाहट है। तट बारू उपजार चूर जलपूर प्रस्वेद पनारी, यमुना के किनारे पर जो बालू बिछी हुई, बालू मिट्टी है,
वह जैसे उपचार करने की कोई औषधि है। तट बारू उपचार चूर, ये उपचार करने का चूर्ण है, औषधि है, दवाई है। यमुना के जो तटवर्ती जो रेणु है, बालू है, मिट्टी है, वह मानो उपचार का चूर्ण है। जलपूर प्रस्वेद पनारी। अब जो ये यमुना का जब पनाला बह रहा है, यमुना की धारा बह रही है, वह मानो प्रस्वेद है, पसीना है। नायिका विरह की आग में जलते जलते पसीने से भीग गई है और यमुना की धारा के रूप में वह प्रस्वेद बह रहा है, पसीना बह रहा है। विगलित कच कुस कांस कुल पर पंकज काजल सारी। यमुना के तट पर जो कुश और कांस की घास है, कुश उगी हुई है, ये इसके बिखरे हुए बाल हैं। विगलित कच कुश कांस कुल पर, कुल का मतलब यहाँ कूल है, किनारा है। कूल पर, किनारे पर जो कांस उगी हुई है, कांस नामक घास उगी हुई है, वह मानो इसके बिखरे हुए बाल हैं, उलझे हुए बाल हैं। पंकज काजल सारी, और यमुना के किनारे पर जो पंक है, कीचड़ है, वह मानो इसकी काली मलिन साड़ी है। विरह के कारण साड़ी मलिन हो चुकी है। भौर भ्रमत अति फिरत भ्रमित गति, और तट पर जो भंवरे मंडरा रहे हैं, भंवरे गुंजार करते हुए फिर रहे हैं, वे भोर भ्रमत अति फिरत भ्रमित गति, भ्रमित गति से चक्कर लगाते हुए भंवरे जब भटक रहे हैं, ये मानो इसे भ्रम हो गया है। जब किसी को भ्रम हो जाए, बुद्धि चकरा जाए, तब इधर उधर भटकता रहता है। वैसे भ्रमर भ्रमर है, वो भटक रहे हैं। निशिदिन दीन दुखारी, ये भ्रमर के रूप में जैसे नायिका है, यह निशिदिन दिन रात है, वो भटक रही है, घूम रही है, डोल रही है इधर उधर। निशिदिन चकई पी जो रटती है, और दिन रात ये जो चकवी है, चकवा चकवी है, ये अपने प्रियतम की रट लगाए रहती है। भई मनो अनहारी, मानो ये हमारे अनुरूप हो गई है। जिस प्रकार हम अपने कृष्ण को निरंतर रट रही हैं, कृष्ण कृष्ण जप रही हैं, उसी प्रकार से चकवी के रूप में यमुना है, वह अपने प्रियतम को पुकार रही है। सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई भई हमारी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ ये कहने लगी कि जो स्थिति कृष्ण से बिछुड़कर यमुना की हो गई है, काली पड़ गई है यमुना, बाल बिखरे हुए, श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन का कहीं कोई ध्यान नहीं है। निरंतर विरह की आग में जलते रहने से कमजोर पड़ गई है, सांवली पड़ गई है, पसीने में लथपथ रहती हैं, बाल बिखरे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से हमारी स्थिति भी कृष्ण से बिछड़ कर हो गई है। हम भी अत्यंत दुखी हैं कृष्ण से बिछड़ कर के। इस तरह से कवि सूर ने पूरी प्रकृति पर विरह का आरोप किया है। पूरी प्रकृति है वो कृष्ण के वियोग में दुखी है। विशेषकर यमुना नदी पर जो नारी का आरोप किया गया है, ये अपने आप में अनूठा है। उस दौर में जब मानवीकरण अलंकार की पहचान हिंदी में नहीं हुई थी, अंग्रेजी प्रभाव से ये आया हुआ माना जाता है, उस दौर में यमुना का जिस तरह से मानवीकरण किया है सूरदास जी ने, ये अपने आप में अनूठा है, विशिष्ट है। ब्रजभाषा का सुष्ठ प्रयोग इस पद में देखा जा सकता है। सूरदास की जो कल्पना शक्ति है, यह भी इस पद से सिद्ध होती है कि वे, उनकी कल्पना काफ़ी उर्वर है, वे काफ़ी उर्वर कल्पना के कवि हैं। धन्यवाद।